हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स की, जिसमें टाटा मोटर्स, मारुति, अशोक लेलैंड बड़े बड़े नाम हैं। उन सब की बात करेंगे। आपने देखा होगा बड़ी गिरावट ऑटो सेक्टर के स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त तरीके से भागने के बाद देखने को मिली है। तो पूरे सेक्टर को एनालाइज करते हैं और कोशिश करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक्स को कवर करने की ऑटो सेक्टर के। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आज की डेट में ऑटो सेक्टर में आईसर मोटर में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। बॉश, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर, मारुति, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, एमआरएफ, अशोक लेलैंड, ये बड़े बड़े नाम इस सेक्टर में हैं। जिसमें स्टार्ट करेंगे टाटा मोटर्स से, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में सबसे ज़्यादा तेज़ी इस स्टॉक ने दिखाई। और उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे निफ्टी ऑटो इंडेक्स के चार्ट को। निफ्टी ऑटो इंडेक्स किस तरीके से भागा है, ये मान के चलिए कि 4300 के लेवल से सीधे 11000 के लेवल पे चला गया है। आप देख सकते हो कि मतलब सीधे सीधे ये मान के चलिए कि डबल से कहीं ज़्यादा मैं कहूँगा। तो क्या करेक्शन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है? क्या ये जो गिरावट आ रही है ये और कंटिन्यू रह सकती है? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जरूर होंगे। लेकिन ये निफ्टी ऑटो का जो चार्ट आप देख रहे हो ना, बुलिश क्रॉस के बाद की पहली करेक्शन मैंने आपको हमेशा कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए उसके बाद फिर 200 के नियर ये जो स्विंग बनी थी, जिसमें हमने टाटा मोटर्स जैसे आइशर मोटर्स जैसे शेयर में अच्छा खासा मुनाफा दिखाया था। देखिए उसके बाद अब जो है फिर से करेक्शन आपके सामने आई है। बहुत सारे लोगों को होगा यार अब हम प्रॉफिट बुक कर लें या फिर शेयर्स को अभी फिर से खरीदें। तो मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, देखिए प्रॉफिट बुकिंग होती है गोल के ऊपर डिपेंड। जिन लोगों का गोल है लंबे वक्त वाला, वो लोगों ने तो अभी इन डिप्स पे ये करेक्शन के रेजोल्यूशन पे, डिप्स नहीं कहूंगा मैं, करेक्शन के रेजोल्यूशन पे खरीदारी की होगी। फिर से ये करेक्शन आएगी और उसका रेजोल्यूशन होगा तो खरीदारी। लेकिन जो लोग अब छोटे टाइम फ्रेम वाले हैं, मंथली वाले हैं, मैं कहूँगा डेली वाले या आवरली वाले, वो लोग प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली चाहेंगे। और बड़े टाइम वाले भी, जिन्होंने मैं कहूँगा स्टार्टिंग से पोजीशन बनानी स्टार्ट कर दी होती है, डेफिनेटली इस लेवल पे पहुँच के, क्योंकि उनका पैसा ऑलरेडी डबल ट्रिपल हो रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग जेन्युइन है, हर कोई करना चाहेगा। लेकिन जो सिचुएशन मुझे देखने को मिल रही है अभी आरएसआई के टाइम फ्रेम पे, वो इस तरीके से लोअर हाई लोअर लो की सीरीज और हेड एंड शोल्डर की पोजीशन देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और खतरे की घंटी टाइप की सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। देखिए अब आप ये वो पीक लेवल, ये वो लोअर हाई लेवल। यहाँ पे आपने देखा कि प्राइस हायर हाई बनाए जा रहे हैं, बट अभी भी मैं कहूँगा ये फुल मोमेंटम जोन में है, तो आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट फिर सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो देखिए ये सबसे अच्छी बात ये है कि 200 की लाइन जो रेजिस्टेंस का काम करती है, एक बार प्राइस उससे ऊपर चला जाए तो फिर ये सपोर्ट का काम करती है। तो मेरे हिसाब से ऑटो इंडेक्स के स्टॉक्स इन लेवल्स पे अच्छा खासा सपोर्ट दिखा सकते हैं आने वाले टाइम पे। ये मेरी अपनी राय है, मैं कहूँगा ये देखिए ये जो लेवल है ना ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 20 EMA के साथ साथ 200 का भी सपोर्ट अवेलेबल है। तो देखिए इन स्टॉक्स को। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो आपको पता ही है कि भाई गिरावट कंटिन्यू अगर रहती है तो आपके पास डाउन साइड की अपॉर्चुनिटीज भी है। ये ऐसा नहीं कि पहले दिन निफ्टी ऑटो में गिरावट आई है, ये ऑलमोस्ट 18 फरवरी 19 फरवरी 3 दिन से लगातार गिरावट ये चल रही है। और आपका जो मैं कहूँगा यहाँ पे लास्ट जो 31 जनवरी और 1 फेब के आसपास का जो मूवमेंट था, बॉटम पॉइंट था, उसको उसके आसपास भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इसका हो सकता है। ये देखिए तब तक ये आरएसआई में भी अगर ये मैं कहूँगा कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल 40 के आसपास जो है मिल सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑटो सेक्टर हो गया। अब कोशिश करते हैं टाटा मोटर्स को समझने की। टाटा मोटर्स आपको अगर पुराना वीडियो हमारा टाटा मोटर्स का नहीं देखा होगा, दिसंबर 27 के आसपास जो आपके लिए क्रिएट किया था, कितना इंपॉर्टेंट वो वीडियो था। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से अपॉर्चुनिटी थी और 180 के लेवल से इसने हमारे पैसे को ऑलमोस्ट मैं कहूँगा डबल के आसपास कर दिया। उससे पहले ये 130 की रेंज, तो करेक्शन आती है, उसका रेजोल्यूशन होता है, आपको मौके मिलते हैं। लेकिन उससे भी बढ़िया मौका जो है टाटा मोटर्स में मुझे लगता है अब आने वाला है। अब आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, अब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी टाटा मोटर्स में आने वाले टाइम पे बनने वाली है। अगर ये वापस 200 का सपोर्ट ले तो अब आप कहोगे यार ये 300 से ये 250 बहुत डीप है। डेफिनेटली ये डीप जरूर है, लेकिन ऑटो सेक्टर आपको दिख रहा है कि 200 और 20 EMA का सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो ये स्टॉक भी आपको इन लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। तब तक आरएसआई भी इन लेवल का सपोर्ट, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा इसको भी, और फिर से तेजी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी रिसेंटली बुलिश क्रॉस बना है और ऑलरेडी ये स्टॉक 60 के लेवल से 350 के लेवल पे पहुंचा है। यानी कि ऑलरेडी आपके पैसे को ये इन लेवल से 6 गुना कर चुका है। तो करेक्शन डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग, नए बायर्स आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, लेवल टू वॉच मैं कहूँगा टाटा मोटर्स के केस में। जब ये यहाँ पे आएगा तो डेली पे किन लेवल तक जाएगा, ये 50 EMA का सपोर्ट इसको यहाँ पे मिल सकता है। तो टाटा मोटर्स के बाद जरा हम अशोक लेलैंड की बात कर लेते हैं। अशोक लेलैंड के शेयर को देख लेते हैं टाटा मोटर्स के बाद। ये देखिए अशोक लेलैंड के शेयर में भी तेजी जरूर है, वही सेम निफ्टी ऑटो की तरह ये देखिए 200 का जो लाइन रेजिस्टेंस का काम किया करता था वो सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट एरिया ये है। अब आप कहोगे यार 120 से वापस 100 के लेवल तक जाना, ये तो फिर तो अच्छे रेट पे हमें मिल जाएगा डेफिनेटली। ये परसेंटेज वाइज देखोगे तो अच्छा करेक्शन यहाँ पे, हेल्दी करेक्शन। फॉर अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यू नीड हेल्दी करेक्शन, ऑलवेज रिमेंबर दिस। और अब मैं आपको मारुति के शेयर की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए मारुति के शेयर को देखोगे तो ऑलरेडी पेन स्टार्ट हो चुका है और इवन इसने तो 200 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में जो आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए इस स्टॉक में अगर आप देखोगे 2 वीक का इम्पल्स, 2 वीक की करेक्शन, फिर से इम्पल्स स्टार्ट। अब आपको क्या, ये तो शॉर्ट की बढ़िया अपॉर्चुनिटी इस वीक में ही, इन पिछले वीक में ही नहीं, इससे पहले भी आपको देखने को मिली। तो ये स्टॉक कहाँ तक जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? तो भाई अगर इसने इस लेवल पे 200 को पहले ही तोड़ दिया तो हमको छोटे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा ये कहाँ जा रहा है। देखिए तो फिर इसका मतलब है ये छोटे टाइम फ्रेम पे 200 यानी कि वीकली के नहीं बल्कि डेली के 200 यानी कि 6800 की तरफ अपना रुख अभी के टाइम पे कर रहा है। ये देखिए ये इम्पल्स, ये करेक्शन, और जैसे ये रिजॉल्व हुआ यहाँ से एंट्री स्टार्ट, गेन स्टार्ट। जरा देखिए जरा कितना बढ़िया पेन और कितना बढ़िया गेन। देखिए पेन में भी गेन होता है, लेकिन अगर आप देखोगे आपको चीज़ें, हिडन चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये दिस इज कॉल्ड बियरिश डाइवर्जेंस। लेकिन इसको इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखिए कि आपको एक साथ नहीं, इसको आप बहुत मैं कहूँगा अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग तरीके के अपॉर्चुनिटी को देख के ग्रैब कर सकते हो। ये तो हमने देखा यहाँ पे मारुति को, और अभी मैं आयशर मोटर के शेयर को आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए आयशर मोटर के शेयर को, क्योंकि आज सबसे बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, तो जरा देखिए कितना पेन है। और उसी सेम मारुति की तरह इस स्टॉक में भी RSI ने मोमेंटम में बिल्कुल, ये जो नया हाई बना वहाँ पे मोमेंटम खत्म हो चुका था। जब मोमेंटम खत्म हो चुका तो कुछ बचा ही नहीं। और ये वो दिसंबर का टाइम फ्रेम है जब हमने इसको कैप्चर किया था, बहुत ही बढ़िया 2400 के लेवल से ऑलमोस्ट 3000 के लेवल तक 600 रुपये पर शेयर की कमाई आयशर मोटर ने हमको करके दी। लेकिन उसके बाद देखिए कैसा फॉल आया। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती तो हमारा स्टॉक तो उसी लेवल पे आ चुका है। तो इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग मस्ट होती है, और इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर गोल कि आपका गोल क्या है, उसके बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो फिलहाल ये भी मारुति की तरह डेली पे 200 की तरफ यानी कि 2200 की तरफ रुख कर रहा है। अब जरा एक मदरसन सुमी के शेयर को भी देख लेते हैं। मदरसन सुमी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक है और बहुत बढ़िया रैली यहाँ पे देखने को मिली है। देखिए जरा आप जो स्टॉक, अब कुछ स्टॉक्स क्या हैं कि डेली की तरफ मूव कर रहे हैं जो ज़्यादा गिर गए हैं, लेकिन मदरसन सुमी भी अगर करेक्शन कंटिन्यू रहती है तो ये वीकली पे 200 यानी कि 160 की तरफ मूव करेगा। अब आपको क्या 160 170 की रेंज तो बहुत ही अच्छी है। ये तो एक काइंड ऑफ इसके लिए 200 देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया था इसने, और अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है आने वाले टाइम पे। तो याद रखें प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिल रही है हमें, और इस तरीके से 200 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है आने वाले टाइम पे अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो। अब इतने सारे स्टॉक्स तो हमने देख लिए, जरा मैं हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो को, यानी कि ये स्टॉक हमारे हो जाएंगे जो है ऑटो 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट के। देखिए हीरो मोटोकॉर्प ज़रा देखते हैं वीकली पे इसकी कैसी सिचुएशन है। तो भाई ये भी वीकली पे भी काफ़ी दूरी है, तो यहाँ पे भी जो सपोर्ट लेवल है वो वीकली के 200 के लेवल के आसपास हमारे पास अवेलेबल दिख रहा है सपोर्ट पे, और डेली पे क्योंकि 200 काफ़ी दूर अभी है। हीरो मोटोकॉर्प के बाद बजाज ऑटो को देखते हैं। जरा बजाज ऑटो के इंडेक्स को जरा ओवरऑल पिक्चर देखिए। जो भी मैं आपको ये सिचुएशन यहाँ पे बता रहा हूँ ना, वो हमारी जो मैं कहूँगा एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस, उसके बेस पे देखिए बजाज ऑटो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ पे है। तो इसमें जो गिरावट है वो अभी 200 तो छोड़िए, ये तो 20 EMA के आसपास यहीं पे, क्योंकि 200 अभी काफ़ी बॉटम पे है, तो ये 3600 के आसपास का इसका सपोर्ट लेवल अभी अवेलेबल देखने को मिल रहा है। और अगर ये 3600 के आसपास आएगा तो डेली में आप देख सकते हो कि कहाँ तक ये अवेलेबल है। ये 3700 इस रेंज में तक आने की कोशिश कर सकता है। अब बजाज ऑटो हमने देख लिया, एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा को और देख लेते हैं, M&M, क्योंकि वो स्टॉक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक को देखिए जरा, सेम एज टाटा मोटर्स मदरसन सुमी हमारे पास अवेलेबल सपोर्ट 20 EMA 200 SMA ये सपोर्ट अवेलेबल है। देखिए तो फिलहाल हमने यहाँ पे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स को देखने की कोशिश करी, इससे पहले IT सेक्टर के स्टॉक्स को समझने की कोशिश करी, क्योंकि मार्केट काफ़ी पीक पे है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले लोग हैं,
जो वीकली डेली को जो है फॉलो करते हैं, अगर वहाँ पे ऑलरेडी दूरी बन चुकी है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कहूँगा फ्रेश एंट्रीज अवॉइड की जाए तो ज़्यादा बेटर है। शॉर्ट टर्म के बेसिस पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज शॉर्ट साइड में भी मिलेंगी अभी, और लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए नई फ्रेश क्रिएट होंगी वो 200 SMA के आसपास क्रिएट होंगी। और उस टाइम पे मैं कहूँगा जो करेक्शन रिजॉल्व होगी दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।